इसमें अचीवमेंट। अचीवमेंट जब हम सिलेबस उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ है साइकोलॉजी, तो हमने साइकोलॉजी में उसकी डेफिनेशन देखी है। जेपी वॉटसन जो बिहेवियरिस्ट है उनको देखा है, और उसके बाद में हमने स्पोर्ट साइकोलॉजी देखा है, और एक थोड़ा सा उसमें देखा है रॉबर्ट एन सिंगर को, जो फॉरवर्ड प्रेसिडेंट है, और उनका। जब अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें सिलेबस में, अगला एक वो है टॉपिक, वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने वाली चीज है। अचीवमेंट में सिंपल पूछ सकते क्या है, तो वो है मेजरेबल प्रोग्रेस, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अचीवमेंट क्या है, जैसे मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला, या कहीं नेशनल गेम्स खेला, या मैं 8वीं से 9वीं में आ गया, या मैंने कॉलेज की डिग्री कर ली, ये सब अचीवमेंट है। मतलब अपनी जहां पर हो उससे कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ गए हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और अचीवमेंट हमको क्या मोटिवेट करता है, जैसे मैं अगर फर्स्ट रैंक ले आया तो मैं क्या हुआ, मोटिवेट हुआ। तो अचीवमेंट जो है हमारा क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन। फिर भी इसमें हल्का सा डिफरेंस है मोटिवेशन और अचीवमेंट में। तो अब हम इसमें देखेंगे मोटिवेशन। अचीवमेंट में बस इतना सा ये है कि मेजरेबल प्रोग्रेस है, और जो भी हमने अचीव किया है, हाई ग्रेड इन मार्क्स, क्लास में हमने क्लास पास की, या हमारी कोई रैंक लगी, या इंटर यूनिवर्सिटी में हमने मेडल लिया, हमारा जो टाइमिंग है, जैसे 400 मीटर का मेरा टाइमिंग है वो सुधर गया, तो सब अचीवमेंट के अंतर्गत है। अब इसमें हम देख लेते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोटिवेशन क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, मोटिवेशन यानी कि स्टेट ऑफ रेडीनेस, मतलब कोई काम करने के लिए आप कितने तैयार हो, असल में वही मोटिवेशन है। जैसे कि आप पढ़ने के लिए कितने तैयार हो, आप जैसे आपकी एमआरएस एग्जाम है, आप रेडी हो कि नहीं इस चीज को करने के लिए, तो आप कितने मोटिवेटेड हो, आपको कहां से मोटिवेशन मिल रहा है। तो मोटिवेशन वो चीज है, यानी कि स्टेट ऑफ रेडीनेस। स्टेट ऑफ रेडीनेस मतलब आप बिल्कुल तैयार हो, स्टेट यानी कि आपकी अवस्था, तैयार, मतलब आप तैयार हो किसी काम करने के लिए, तो वही आपका मोटिवेशन है। और मोटिवेशन कितने टाइप का है, 2 टाइप से मोटिवेशन होता है, 2 टाइप से। एक है अपना इंटरनल, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और एक है हमारा एक्सट्रिंसिक। तो मोटिवेशन हमने देख लिया। अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो स्टेट ऑफ रेडीनेस है, एक है इसका टाइप इंट्रिंसिक, और एक है इसका टाइप एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम उसको बोलेंगे जैसे कि हम खुद से तैयार है, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से, आंतरिक तौर पे। आंतरिक तौर पे जैसे कि अगर हम देखें कि ये एग्जाम मुझे निकालना है, मैं खुद से कितना रेडी हूं, तो वो इंट्रिंसिक हो गया। बट एक्सट्रिंसिक क्या है कि किसी ने आपको मोटिवेट किया, जो बाहरी व्यक्ति है, या फिर आपको उस जॉब ने मोटिवेट किया कि वहां जाएंगे तो हमारे आगे की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आप उस एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट हुए, उस एक्सटर्नल फैक्टर से है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो मोटिवेशन हमने देख लिया, स्टेट ऑफ रेडीनेस 2 टाइप है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो हम खुद से है, हमारे अंदर से कोई चीज आ रही है कुछ करने के लिए, तो वो इंट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिंसिक जो हम बाहर से इन्फ्लुएंस होके और उसके बाद कोई फैक्टर काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक। तो अभी हमने देख लिया अचीवमेंट, मेजरेबल प्रोग्रेस, और ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, और मोटिवेशन 2 टाइप से है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी में हम देखें, हमारे सिलेबस में है एक नीड यानी कि जरूरत या रिक्वायरमेंट, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ह्यूमन नीड होती है, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। तो नीड के कितने टाइप है, 2 टाइप। जो हमारे बुक में है और हमारे कोर्स से संबंधित है, वो है 2 टाइप। एक है हमारी प्राइमरी नीड्स, और एक है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी नीड्स हमारी कौन कौन सी है, जैसे कि हमें खाना खाना है, जैसे कि जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमारे डेली में जिनके बिना रहना मुश्किल है, जैसे कि हमारा खाना। तो हंगर बोल सकते हैं इसको हम, भूख या खाना। एक हो सकता है हमारा थर्स्ट, जो हम पानी पीते हैं, प्यास वगैरह। और इसमें ये हमारे प्राइमरी नीड्स है, हंगर, थर्स्ट, ये हमारे हैं, क्योंकि बिना खाए आप रह नहीं सकते हो। ये हमारी पहली और प्राइमरी नीड है, पहली जरूरत है। सेकेंडरी नीड क्या है, ये अलग अलग हो सकती है, हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की, इंसान से इंसान अलग है। इसमें क्या है, जैसे सेकेंडरी में जॉब आ जाएगा, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, जॉब या नौकरी, जो भी हम बोल सकते हैं, ये हमारी सेकेंडरी नीड है।
और ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी अलग अलग है, सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, ये सेकेंडरी नीड्स है। बट हमारी पहली प्राइमरी नीड क्या है? हंगर, थर्स्ट। और ये हमारी, इनका नेचर कैसा है? सर्वाइवल। कैसा नेचर है इनका? सर्वाइवल। मतलब जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइमरी नीड। सेकेंडरी नीड हमें जीने के लिए खाना पीना तो मिल गया, बट हमें इन सबको मेंटेन करने के लिए जॉब, पहचान समाज में, ये हर इंसान की, हर कम्युनिटी की अलग अलग हो सकती है। ये हमारी सेकेंडरी होगी। और इनका जो नेचर है वो क्या है? साइकोलॉजिकल है। इनका नेचर क्या है? साइकोलॉजिकल है। एग्जाम में पूछ सकते हैं जो प्राइमरी नीड है उनका नेचर कैसा है? सर्वाइवल। और जो हमारे इसमें है, जो सेकेंडरी नीड है, वो क्या है? साइकोलॉजिकल है इनका नेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा नीड का। दो टाइप से नीड है, प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड। ये हमारा खाना पीना, ये हमारी प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी हो गई जॉब, पहचान, ये। और नेचर भी हमने देख लिया, ये साइकोलॉजिकल है और ये सर्वाइवल नेचर है। ठीक है।